हेलो दोस्तों, लेबनीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स देन प्रूव दैट दिस, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। AKTU में 2009 में पूछा गया है, पेपर कोड EAS 103। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ a कामन ले लीजिए, ऊपर और नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। तो a कामन लेते ही a कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपान ए और 1 माइनस एक्स अपान ए हो गया। ठीक है, अब अगर x अपान ए की जगह tan थीटा पुट कर लें, क्या x अपान ए की जगह tan थीटा पुट कर लें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपान ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 तो 1 होता ही है, और x अपान ए की जगह tan थीटा लिख लिया। तो ये फार्मूला किसका बन गया, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो अब देखिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan tan कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x अपान ए। तो y की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x अपान ए। ठीक, तो जो y इस तरीके का दिया था, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से ले आए। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x अपान ए। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद y1, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो तो y1 इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, tan इनवर्स x अपान ए का हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स अपान ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर एलसीएम ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अपान में कुछ आया तो उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो या क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, y2 वाली इक्वेशन हमको मिल जाए तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव y2 का y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और इंटू सेकेंड फंक्शन y1, दिस इक्वल टू इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, तो ये y2 वाली इक्वेशन निकल आई। हालांकि इसमें हम इसको n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लें बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, तब भी आएगा सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग y2 वाली इक्वेशन निकाल के अब लेबनीज़ थ्योरम यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, है ना। n टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें yn+2, इसका मतलब y का n+2 टाइम डेरिवेटिव। अभी हम लोगों ने केवल 2 बार किया है तो कितना बचेगा, n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग लेबनीज़ थ्योरम यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स। अब बात आती है लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, लेबनीज़ थ्योरम है कि अगर u और v दो फंक्शन है x के तो dnu इंटू वी, nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, dnu इंटू वी प्लस nc1 d पावर n माइनस 1, इसका अगला nc1, इसका एक डेरिवेटिव कम करो और इसको बढ़ा लो तो d पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी प्लस nc2 इंटू इसका डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लो तो अगला टर्म आ जाएगा, तो dn माइनस 2u इंटू d2v आ गया, प्लस nc3 इंटू इसका डेरिवेटिव कम, इसको बढ़ा लो, एक एक कम करना है, इसका एक डेरिवेटिव कम करोगे तो dn माइनस 3u इंटू d3v प्लस डॉट डॉट, ये लेबनीज़ थ्योरम होती है। ठीक, तो लेबनीज़ थ्योरम से इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब पूरी इक्वेशन को d पावर n से मल्टीप्लाई कर लो। y वाला टर्म पहले लिख लेंगे तो d पावर n, ये y2 पहले लिख लो, y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कांस्टेंट है, d पावर n, y पहले लिख लो, y1 इंटू एक्स, दिस इक्वल टू 0। अब चलिए लेबनीज़ थ्योरम लगाइए। तो लेबनीज़ थ्योरम में पहले वाला टर्म तो y2 का सीधा n के साथ डेरिवेटिव, तो dn y2, मतलब ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, और इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, dn y2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव n टाइम्स डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन प्लस nc1, अगला टर्म आएगा nc1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn माइनस 1 इंटू y2, फिर इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो 2x आ गया, प्लस nc2 अगला टर्म, nc2 इसका एक डेरिवेटिव और कम करो तो d पावर n माइनस 2 y2, और फिर इसका डेरिवेटिव बढ़ा लीजिए, इसका डेरिवेटिव कम करना है, इसको इसका डेरिवेटिव एक बार बढ़ाना है, तो इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने में अगर लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे तो ये इतने नॉन जीरो टर्म आएंगे, प्लस
2 और इसमें फिर लेबनीज़ थ्योरम लगाओ तो ये हुआ आपका dn/1 इंटू एक्स प्लस nc1 और इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn-1y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 दिस इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये और ये ऐड कर दो, y के सुफिक्स में लिख लो तो n+2 yn+2 हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 की वैल्यू n और इसको ऐड करो कितना हुआ n+1 सो yn+1 इंटू 2x प्लस nc2 की वैल्यू n(n-1/2 फैक्टोरियल और इसको ऐड करो तो yn आ गया इंटू 2 प्लस 2 से ब्रैकेट खोल लो 2 ये क्या बनेगा n+1 2n+1 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा n सो 2n इंटू वाई एन दिस इक्वल टू 0। अब सेम डेरिवेटिव टर्म कलेक्ट कर लो तो n+2 अकेला है और कहीं नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn+2 प्लस n+1 का yn+1 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों में कॉमन हो गया 2x yn+1 2x yn+1 कॉमन तो यहाँ से मिला n और यहाँ से मिला 1 सो n+1 और फिर yn कॉमन ले लो तो yn कॉमन लेते ही n² - n यहाँ से और प्लस 2n ये हो गया तो n² - n प्लस 2n ये मिला के n² + n हो जाएगा, n कॉमन ले लो तो n+1 हो गया। ठीक है, n कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन लिया फिर n+1 यहाँ से आ जाएगा yn और a² + x² + x² yn+2 प्लस 2 इंटू n+1 x yn+1 प्लस n इंटू n+1 yn दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा सा शुरू में काम करना था है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज करके इस तरीके का बनाना था, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।